तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। उसकी जो एक्सरसाइज है 4.3 उसको आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सीखेंगे और उसके पूरे कंप्लीट सवाल करेंगे। और ये पूरी प्रश्नावली को मतलब जो 4.3 जो एक्सरसाइज है उसको पूरी को इस वीडियो में कंप्लीट करके उसके पूरे क्वेश्चन को सीखेंगे। और आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे अगर आप एग्जाम में उसी पैटर्न से पूरा क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको उसमें पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको पहले इसका थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ कि इसके बेसिक में क्या है। बेसिक में देखो, एक तो हमारा जो इसमें सूत्र लगता है श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक है। तो उसका सूत्र लगता है हमारा जो वो सूत्र होता है एक्स ज्ञात करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये हमारा एक सूत्र होता है, ये मतलब फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पूरा इसमें काम आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और एक होता है विविधकर। हमें इस प्रश्नावली में क्या होता है, विविधकर ज्ञात करना होता है। अब विविधकर क्या होता है, डी, इसको हम किस लेते हैं डी से, ठीक है। अब जो डी होता है उसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर करना है। फोर तो एक कांस्टेंट है जो इसको फॉर्मूले में है, तो उसको इस तरह से रखना है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या है, अचर पद, ठीक है। तो अब इसमें कुछ शर्तें होती है, जैसे अगर मान लो डी का मान हमारे पास 0 से बड़ा आ गया, तो हमारे जो इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो कौन से होंगे, वास्तविक मूल व भिन्न मूल। मतलब जो हमारे पास दो मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे, मतलब जिनका कोई एग्जिस्ट होता है इसमें रियल नंबर्स में, और वो अलग अलग होंगे दोनों ही, ठीक है। और अगर डी का मान 0 के बराबर आता है, तो डी 0 के बराबर आने पर क्या होता है, मूल तो हमारे वास्तविक होते हैं, ठीक है, मतलब रियल मूल होते हैं, और दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास दो मूल आएंगे वो दोनों बराबर। जैसे मान लो एक्स का मान हमारे पास एक तो 2 आ गया, तो दूसरा भी एक्स का मान 2 आएगा, ठीक है। और जो तुम्हारी तीसरी शर्त होती है वो होती है कि डी का मान 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर डी का मान 0 से छोटा आता है तो हमारे पास होते हैं काल्पनिक मूल, ठीक है, जिनका रियल में कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, काल्पनिक मूल होंगे। इसी प्रकार हमको पूरी एक्सरसाइज 4.3 को इसी प्रकार क्वेश्चन में हमें पहले जांच करनी होगी कि इसके मूल कौन से हैं। अगर इसके मूल वास्तविक मूल आ रहे हैं तो हमें उन मूलों को ज्ञात करना होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास 2-3 सवाल है, उनको हम सोल्व करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से और ईजी पैटर्न में बिल्कुल पूरे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमें दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, पहले हमें इसमें मूलों की प्रकृति को याद करना है कि हमारे मूल कौन से होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, या वास्तविक बराबर होंगे, या फिर काल्पनिक मूल होंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें इसका डी याद करना पड़ेगा। अब डी याद करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं और इस पहले डी का मान याद करते हैं, ठीक है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का मतलब एक्स का गुणांक, तो ठीक है। बी का मान हमारे पास -3 है, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। -4 की जगह 4, ए की जगह एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, और सी की जगह अचर पद 5, ठीक है। तीनों गुणा में गुणा हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 20, 520 और 20 दूनी 40, ठीक है। ये आ गया। यहाँ से हमारे पास आ गया इस डी का मान -11, डी इक्वल टू -11, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डी की जो वैल्यू आई है, डी का मान है हमारे पास 0 से छोटा, इसका मतलब हमारे पास कौन से मूल होंगे, काल्पनिक मूल, जिसका फाइनल आंसर है। अब हमारे मूल एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें उसे ज्ञात करना नहीं करना है। हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है अगर मूल वास्तविक है या मूलों का अस्तित्व है तो हमें उनको ज्ञात करना है। अगर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है तो हमें उनको ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डी का मान 0 आ गया, मतलब हमारे काल्पनिक मूल है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमें मूल ज्ञात नहीं करना है। इसी क्वेश्चन को हमें यहाँ तक ही छोड़ देना है। इसमें आपको पूरे के नंबर मिल जाएंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें हमें द्विघात समीकरण दी गई 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, मतलब पहले हमें इसका विविध ज्ञात करना होगा। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास -4 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 3 और सी की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ से देखो हमने इसको सोल्व किया तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करते हैं 3 आता है, तो 16 गुना 3 48, ठीक है। माइनस यहाँ से 4 चौक 16, 16 3 48 कट गए, डी का मान हमारे पास 0 आ गया। अब डी का मान 0 आने पर हमारे पास क्या होते हैं, मूल वास्तविक वह बराबर होते हैं, ठीक है। हमारे मूल वास्तविक और बराबर है तो हम उन्हें ज्ञात करना है। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, सही तरह चलेगा। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, हमारे मूल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें ए के मूल ज्ञात करना है, वही दूसरा मूल हमारा हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी का मान हमने रखा माइनस, और बी का मान हमने रखा -4 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारे पास यहाँ पे देखो 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 रख दिया। अब 2a का मान हमारे पास 3 है, ठीक है, रख दिया। फिर आगे इसको सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 अंडर रूट 3 हमारे पास ऊपर आ गया, नीचे आ गया हमारे पास 6, ठीक है। इधर 0 है तो इसको प्लस में इसको प्लस 0 करो या -0 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारे पास ये आएगा। और अब इसको हम काटापीटी करते हैं तो 2 से देखो 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, हमारे पास फाइनल आंसर है 2 अंडर रूट 3/3। हमारे पास एक मूल आ गया, ये आ गया, और दूसरा मूल भी हमारे पास ये होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन दिया गया है, हमें इस प्रकार दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें इसी प्रकार इसमें भी इसका विविध कर ज्ञात करना पड़ेगा। विविध कर मतलब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास सूत्र d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब हमें इस सूत्र में वैल्यू पुट करनी है और d का पहले मान पता करना है कि d 0 से छोटा है, d के 0 बराबर है, d 0 से बड़ा है। उस प्रकार हम इसके मूल को प्रकृति जांच करेंगे, उसके बाद हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास -6 है। ठीक है, b की वैल्यू मतलब x का गुणांक। ठीक है, हमारा फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट के हिसाब से हम इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, -4 a की वैल्यू हमारे पास 2 और c की वैल्यू 3। यहाँ से इसका स्क्वायर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, तो 4 दूनी 12, 12 तिया 36, नहीं 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डी का मान बचा 12। अब डी का मान हमारे पास 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हमारे मूल कौन से होंगे? मूल होंगे वास्तविक मूल व भिन्न होंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास दो मूल होंगे, वो दोनों ही अलग अलग होंगे। अब इसके मूल हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, देखो पहले एक बार आपको मैं समीकरण लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, x² का गुणा अचर पद को गुणा करना है। गुणा के हमारे पास 6 है। अब 6 के हमेशा टुकड़े करने की, जोड़ने घटाने पर तो हमारे पास माइनस का 6 है और गुणा करने पर प्लस का क्या है, प्लस का 6 है। ठीक है, अब इसका देखो गुणा कौन कौन से होंगे? एक तो 6 के गुणा होंगे 2 गुणा 3, 6 गुणा 1 और 1 गुणा 6। तो हम 6 गुणा 1 लेते हैं। ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, दो भागों में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x, तो हमने x को मैंने यहाँ से ले लिया। हमारे पास यहाँ पे बचा 2x प्लस 1, यहाँ से -3 को मिल गया, तो माइनस माइनस तो हमारे पास प्लस हो गया। 3 का भाग 6 में 2 बार गया, x आ गया और इधर +1, अच्छा दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। मतलब इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हमें लिख लेना है और फिर जो हमने कॉमन ली थी उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेना है और इनको अलग अलग 0 के बराबर रख देना है। हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास x का मान आएगा यहाँ से -1/2, और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x का मान आएगा 3। इस प्रकार हमने इस समीकरण के दोनों मूल ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे तो आपको इसमें इसके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो हमें क्वेश्चन दिया गया, दूसरा क्वेश्चन में हमें ये ज्ञात करना है कि हमारे पास जो ये समीकरण दी गई उसमें हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है। के की वैल्यू ज्ञात करने में हमें एक शर्त दी गई कि इसके जो हमारे मूल होंगे वो दोनों ही बराबर वो वास्तविक मूल है। अब बराबर मूल का क्या हमारे पास शर्त क्या होती है? उसको विविध कर होता है हमारा 0 के बराबर, मतलब उसका जो डी होता है वो डी होता है 0 के बराबर। ठीक है, तो हमें डी की पहले वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। देखो b², इसका जो फॉर्मूला होता है -4ac इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसके दोनों के मूल बराबर है, मतलब दोनों जो इसके मूल है दोनों मूल बराबर है। जो हमारे पास शर्त होती है कि डी के मान अगर 0 बराबर आ गया तभी उनके समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो b² की b की वैल्यू हमारे पास k है, तो k² -4 a की 2 और इसकी 3 इक्वल टू 0। यहाँ से k² माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया हमारे पास 24 स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास √24। ठीक है, प्लस माइनस का √24। ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली। 24 क्या लिख सकते हैं हम? 2 12 2 6 2 3 3 1। ठीक है, 2√6 प्लस माइनस 2√6। हमें इनमें से एक वैल्यू लेनी है, कोई सी भी ले लो, प्लस की ले लो या माइनस की ले लो। ठीक है, उसके बाद ही मतलब जो मूल बराबर होंगे उससे उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन भी होता है। दूसरा जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार दिया है कि x फिर गुणा में x -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसको पहले सिंपल फॉर्मेट में लाते हैं, तो हम इसको गुणा करके इसको सोल्व कर लेते हैं। गुणा हमने इसको अंदर किया तो हमारे पास आएगा kx², इधर से आ गया हमारे पास 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें b a और c की वैल्यू निकालनी है, तो हम देखो b² -4ac इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों रखा मैंने? इसलिए रखा क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके दोनों मूल बराबर है। अब दोनों मूल बराबर होंगे मतलब डी का मान अगर 0 बराबर हो तो कभी दोनों मूल बराबर होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 रखा। ठीक है, यहाँ से हम वी की वैल्यू देखते हैं। वी की वैल्यू हमारे पास -2k। ठीक है, इसका स्क्वायर -4 ए की वैल्यू हमारे पास के और सी की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 4k स्क्वायर यहाँ से आ गया। यहाँ से -4 यहाँ से 4 से 24 के। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें के कॉमन लेना है। ठीक है, हमारे पास 4k कॉमन आ गया। 4k कॉमन आने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचा के, यहाँ पे बचा 6 बचा ओनली। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास के की एक वैल्यू आ गई 0 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास 6। इस प्रकार हमारे पास के की दो वैल्यू यहाँ पे आ गई। इस प्रकार इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो मैं क्वेश्चन दिया गया वो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप किताब साइड में खोल लीजिएगा क्योंकि मुझे लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है और मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि हमारे पास कोई हमें एक आम की बगिया दे रखी है, उसका जो हमारे पास क्षेत्रफल है उसे में दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब हमें दे रखा है कि उसकी चौड़ाई जो है, मतलब उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। मतलब अगर मान लो उसकी चौड़ाई 5 मीटर मान लो, तो फिर उसकी लंबाई उसकी दुगनी मतलब 10 मीटर। ठीक है, तो हमें उनका एक दिवस समीकरण बनाना है, फिर उसके हमें अस्तित्व ज्ञात करना है कि उसको विविध कर ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि हम इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो हमें उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, अगर नहीं कर सकते तो हमें ओनली दिवस समीकरण बना के छोड़ना है। तो अब देखो मान यहाँ पे माना, ठीक है, माना चौड़ाई x हमें दे रखी है तथा लंबाई दुगनी है तो 2x हमें ये मीटर में दे रखी है। ठीक है, तो आप इसकी यूनिट को याद रखते चलना। हमें क्षेत्रफल दे रखा है, आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर
स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल होता है आम की बगिया का लंबाई गुना चौड़ाई, 800 मीटर। लंबाई हमारे पास 2x थी और चौड़ाई हमारे पास x थी, ठीक है, 800। यहाँ से हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ से आ गया हमारे पास 800, ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ये तो हमारे पास बचा 400, x की वैल्यू इधर दी हमने तो स्क्वायर हटा, इसके ऊपर अंडर रूट चंडा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। वैसे तो हमारे पास प्लस माइनस का 20 आते हैं, लेकिन लंबाई को माइनस में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने डायरेक्ट प्लस का 20 लिखा है। हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया इसमें, हमने मूलों की प्रकृति वर्कृति कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट फाइनल आंसर हो गया। जो हमें क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में दिया गया कि कोई दो मित्र है, ठीक है। दो मित्र की जो आयु का योग है हमें 20 दिया गया है, ठीक है। अब उनकी हमें वर्तमान आयु याद करनी है और हमें कहा गया है कि जो 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु थी, उनका गुणनफल हमारे पास 48 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहला मित्र की आयु, वैसे ही क्वेश्चन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इनको एक रफ तरीके से समझा रहा हूँ, आप इनको बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिख के भी सोल्व कर सकते हो और इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो प्रश्नावलियाँ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज वाली प्रश्नावलियाँ, इनमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको सोल्व करने में थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि मैंने आपको पहले पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी, तो उनको आप थोड़ा मजबूत कर लें, उन पर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिससे आपके वो मजबूत हो सके, ताकि उनमें समय कम लगेगा आपके क्वेश्चन सोल्व करने में और पेपर में आपके पास समय बचा रहेगा, ठीक है। और ये जो इसके एग्जाम्पल हमें दिए गए, तो एग्जाम्पल आप पूरे ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल में आपको जैसे टाइम मिलता है मैं आपको पूरे एग्जाम्पल का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक साथ में 2 या 3 प्रश्नावली को अपलोड करूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मानते हैं पहले मित्र क्या माने एक्स मान ली, अब हमें टोटल जो इन दोनों की आई थी वो 20 थी, हाँ, ठीक है। अब हमें दूसरे मित्र क्या माननी पड़ेगी, 20 माइनस एक्स, ठीक है। जब हम मानेंगे तो 20 माइनस एक्स, पहले की हमने एक्स मान ली और 20 में से जब एक्स वाले को हटाएंगे तब हमारे पास दूसरे की आयु आएगी, ठीक है। अब 4 वर्ष पहले हमें क्या देखा था, 4 वर्ष पहले देखो इसमें से 4 घट गए और इसमें से 4 घट के 16 माइनस एक्स हो गए, ठीक है, दोबारा बार। अब इन दोनों का गुणनफल हमें 48 दिया गया है, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल किया हमने, ठीक है। एक्स का गुणनफल एक बार 16 माइनस एक्स से किया और माइनस एक्स 4 का गुणनफल एक बार हमने इससे किया, ठीक है। हमारे पास है 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32 नहीं 1664 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 48। इस प्रकार हमारे पास कोई द्विघात समीकरण बनेगी, उसमें आप ज्ञात करते रहना। और जो 5वां क्वेश्चन है वो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आप उसको रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और इस प्रकार हमारे यहाँ पे चौथी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर 5 वो है हमारा समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन, श्रेणी वाला क्वेश्चन, वो नहीं मतलब श्रेणी वाला चैप्टर, तो उस चैप्टर को आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। पहले अब मैं उस चैप्टर का एक बेसिक वाला वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें उसका पूरे चैप्टर का बेसिक पढ़ा दूंगा, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज चालू करेंगे हम, और उस चैप्टर के हम साथ ही साथ एग्जाम्पल भी करते चलेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, 2-4 कमेंट भी ठोक दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।